सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री के प्रति अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में जिला मुख्यालय पर जन आक्रोश सभा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर जमकर भाजपा के लोग बरसे। विवेक नगर कॉलोनी में लाखों की चोरी, पड़ोसियों ने पकड़े 2 संदिग्ध। पुलिसिया कार्रवाई को लेकर उठे सवाल। बीएचयू अस्पताल के स्ट्रीट वेंडरों की समस्याओं को लेकर नगर आयुक्त को सौंपा गया ज्ञापन। प्रशासन से दुकान लगाने में आ रही अड़चन को दूर करने को लगाई गई गुहार। और चितैपुर थाना क्षेत्र के आदित्य नगर स्थित डी बाबा मंदिर के हिस्से के नगर निगम द्वारा ध्वस्त किए जाने को लेकर क्षेत्रीय लोगों में भारी आक्रोश। और अब समाचार विस्तार से। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एवं उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय द्वारा प्रधानमंत्री पर किए गए अशोभनीय टिप्पणी के विरोध में भाजपा जनों ने विशाल आक्रोश सभा का आयोजन किया। बुधवार को जिला मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी महानगर एवं जिला द्वारा देश के प्रधानमंत्री एवं काशी के सांसद नरेंद्र मोदी के विरुद्ध नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एवं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय द्वारा की गई अशोभनीय एवं अमर्यादित टिप्पणियों के विरोध में एक विशाल आक्रोश सभा का आयोजन क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल की अध्यक्षता में किया गया। सभा में उपस्थित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने कांग्रेस नेतृत्व के विरुद्ध जोरदार विरोध दर्ज करते हुए प्रधानमंत्री के सम्मान में गगनभेदी नारे लगाए। पूरा जिला मुख्यालय प्रधानमंत्री का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, भारत माता की जय, वंदे मातरम और हर हर महादेव के नारों से गुंजायमान रहा। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी एवं प्रदेश अध्यक्ष अजय राय द्वारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के विरुद्ध की गई अभद्र एवं अमर्यादित टिप्पणियां अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय एवं लोकतांत्रिक मर्यादाओं के विपरीत है। वक्ताओं ने कहा कि कांग्रेस अब सकारात्मक राजनीति की राह छोड़कर केवल व्यक्तिगत आरोपों और अपमानजनक भाषा का सहारा ले रही है। जनता ऐसे राजनीतिक आचरण को कभी स्वीकार नहीं करेगी और आने वाले समय में इसका करारा जवाब देगी। वक्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व पटल पर नई ऊंचाइयों को छू रहा है, जिससे विपक्ष पूरी तरह बौखला गया है। राजनीतिक पराजय और जन समर्थन के अभाव से निराश विपक्ष अब मर्यादा की सभी सीमाएं लांघ रहा है। काशी की जनता अपने सांसद के सम्मान के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी। सभा में कार्यकर्ता अपने हाथों में राहुल गांधी मुर्दाबाद, अजय राय होश में आओ, प्रधानमंत्री का अपमान बंद करो आदि लिखी तख्तियां लेकर पहुंचे और कांग्रेस नेतृत्व के विरुद्ध अपना रोष व्यक्त किया। सभा को संबोधित करने वाले प्रमुख लोगों में महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी, जिला अध्यक्ष राम सकल पटेल, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल, दयाशंकर मिश्र दयालु, महापौर अशोक तिवारी, हंसराज विश्वकर्मा, विधायक सौरभ श्रीवास्तव, अवधेश सिंह, नीलकंठ तिवारी, विधान परिषद सदस्य धर्मेंद्र सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, पूर्व सांसद राजेश मिश्रा, पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह औड़े, प्रदेश मंत्री शंकर गिरी, मीना चौबे, प्रदेश प्रवक्ता अशोक पांडे, विद्यासागर राय, प्रेम कपूर, पूर्व महापौर मृदुला जायसवाल, पूर्व विधान परिषद सदस्य वीणा पांडे, डॉक्टर अशोक राय, अखिलेश सिंह, सनी, शालिनी यादव सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संयोजन अशोक जाटव एवं संचालन जिला उपाध्यक्ष सुरेश सिंह ने किया। सभा के अंत में सभी कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रहित एवं विकास के संकल्प को दोहराते हुए कांग्रेस की नकारात्मक एवं अपमानजनक राजनीति के विरुद्ध जनजागरण अभियान चलाने का संकल्प लिया तथा सभा स्थल पर आकर जिला प्रशासन के एडीएम ने ज्ञापन लिया। रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता प्रोफेसर संदीप पांडे के नेतृत्व में स्ट्रीट वेंडरों के प्रतिनिधि मंडल ने उत्पीड़न के खिलाफ नगर आयुक्त से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। रमन मैग्सेसे पुरस्कार सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता प्रोफेसर संदीप पांडे के नेतृत्व में बुधवार को स्ट्रीट वेंडरों के एक प्रतिनिधि मंडल ने नगर आयुक्त एवं टाउन वेंडिंग कमेटी के अध्यक्ष हिमांशु नागपाल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने लंका स्थित बीएचयू अस्पताल के बाहर वर्षों से आजीविका चला रहे गरीब वेंडरों को पुलिसिया उत्पीड़न से संरक्षण देने तथा वेंडर कानून के अनुसार व्यवस्थित पुनर्वास की मांग उठाई। प्रतिनिधि मंडल का कहना था कि जिन गरीब दुकानदारों ने दशकों से मरीजों और उनके परिजनों को सस्ती दरों पर चाय, दूध, नाश्ता और अन्य आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई, आज उन्हीं को बिना वैकल्पिक व्यवस्था दिए हटाने की कोशिश की जा रही है। सवाल यह है कि यदि सरकार ने 2014 में स्ट्रीट वेंडर एक्ट बनाया, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऋण दिया और आजीविका को वैधता प्रदान की, तो फिर उन्हीं लोगों को अपराधी की तरह क्यों देखा जा रहा है। प्रोफेसर संदीप पांडे ने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहचान यह है कि वह सबसे कमजोर नागरिक के अधिकारों की रक्षा करे। यदि प्रशासन कानून के अनुसार सर्वे, वेंडिंग सर्टिफिकेट और पुनर्वास की प्रक्रिया पूरी किए बिना लोगों को जानने की कोशिश करता है, तो यह कानून के शासन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। प्रतिनिधि मंडल ने पूछा कि क्या उत्तर प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर एक्ट केवल कागजों तक सीमित है? यदि सड़क किनारे कोई ठेला नहीं रहेगा तो सरकार और प्रशासन यह स्पष्ट करे कि लाखों गरीब लोग अपनी आजीविका कहां चलाएंगे। क्या विकास का अर्थ केवल गरीबों को हटाना और उनकी रोजी रोटी छीनना है?
वक्ताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार रोजगार सृजन के दावे करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर छोटे दुकानदारों और रेहड़ी पटरी वालों को बार बार हटाने की कार्रवाई उन दावों को कटघरे में खड़ा करती है। यदि सरकार वास्तव में रोजगार समर्थक है तो उसे वेंडरों के संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। ज्ञापन में मांग की गई कि जब तक वैकल्पिक एवं उपयुक्त वेंडिंग स्थल उपलब्ध नहीं कराया जाता तब तक वर्तमान वेंडरों को उनके व्यवसाय से न हटाया जाए तथा नगर निगम और पुलिस प्रशासन कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई करे। प्रतिनिधिमंडल में शामिल प्रोफेसर संदीप पांडे, टाउन वेंडिंग कमेटी के पूर्व सदस्य, गुमटी व्यवसायिक कल्याण समिति लंका के अध्यक्ष चिंतामणि सेठ, प्रेम सोनकर, धनंजय गोपाल सोनकर, महेंद्र गुप्ता, त्रिवेणी गुप्ता, मुन्नी देवी, मंगल मोदनवाल ने चेतावनी दी कि यदि गरीब वेंडरों के अधिकारों की अनदेखी जारी रही तो लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से व्यापक जन आंदोलन चलाया जाएगा। BHU गेट से 50 मीटर छोड़ के नगवा वाली सड़क पे इनका जो वेंडिंग जोन है वो चिन्हित किया गया, इनको दिया गया। इनको प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से ऋण भी दिया गया। उसके बावजूद अब खास करके जब से G20 का आयोजन हुआ है शहर में, तो ये कह के एक ADM का पत्र है जो कहता है कि ये इस सड़क से VIP मूवमेंट होता है, क्योंकि मोदी जी का जब हेलीकॉप्टर उतरता है BHU में तो वो इसी सड़क से DLW गेस्ट हाउस जाते हैं। तो वो पहले तो जब आते थे वो तो एक हफ्ते के लिए इनको हटा दिया जाता था, लेकिन उसके बाद से इनको स्थायी रूप से हटा दिया गया। और पुलिस आयुक्त कहते हैं कि मैं वहाँ ठेला लगने नहीं दूँगा, जबकि ये पुलिस का क्षेत्राधिकार ही नहीं है। ये जो पथ विक्रेता अधिनियम है इसको लागू कराने का दायित्व नगर आयुक्त का है। उनको ये तय करना चाहिए कि ये ठेले कहाँ लगे। जम्मू कश्मीर के विद्युत विभाग में कार्यरत जयप्रकाश मेहता के विवेक नगर सुसुवाही स्थित बंद आवास पर चोरों ने ताला तोड़कर 16 भूषणों तथा नकदी पर हाथ साफ कर दिया। थाना जितेपुर क्षेत्र अंतर्गत विवेक नगर नासिरपुर सुसुवाही में चोरी की एक बड़ी घटना सामने आई है। पीड़ित जयप्रकाश मेहता पुत्र स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण मेहता, जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर के विद्युत विभाग में कार्यरत है, अपने कार्य के सिलसिले में जम्मू में थे। इस दौरान वाराणसी स्थित उनका मकान बंद था। आरोप है कि 1 जून की रात्रि लगभग 12:10 पर अज्ञात चोरों ने घर के दरवाजे का ताला एवं अन्य सुरक्षाएं तोड़कर मकान में प्रवेश किया और घर में रखे लाखों रुपए मूल्य के सोने चांदी के आभूषण, नकदी तथा अन्य कीमती सामान चोरी कर ले गए। घटना के दौरान पड़ोसियों को संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी हुई। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए 2 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ लिया और तत्काल इसकी सूचना डायल 112 तथा थाना जितेपुर पुलिस को दी। सूचना मिलने पर डायल 112 की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद थाना जितेपुर से पुलिस बल भी घटनास्थल पर पहुंचा और दोनों संदिग्धों को अपने साथ ले गया। चोरी पर जयप्रकाश मेहता तत्काल जम्मू से वाराणसी पहुंचे। घर की स्थिति देखकर परिवार के सदस्य स्तब्ध रह गए। पीड़ित परिवार का कहना है कि चोरी में उनके लाखों रुपए मूल्य के जेवरात एवं अन्य संपत्ति का नुकसान हुआ है। पीड़ित परिवार तथा स्थानीय लोगों का आरोप है कि पड़ोसियों द्वारा पकड़े गए दोनों संदिग्धों के विरुद्ध अपेक्षित कठोर कार्रवाई नहीं की गई। इसको लेकर कॉलोनियों में रोष व्याप्त है। क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ गई है। स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर चोरी गए सामान की बरामदगी तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है, ताकि क्षेत्र के निवासियों में सुरक्षा की भावना पुनः स्थापित हो सके। जेवर में लगभग 10-12 लाख का होगा, क्योंकि ये सोने का था, सोने का, चांदी का था ही, ऐसे करके वो उसका डिटेल लिखे हुए हैं। और लगभग 1.5 लाख के करीब, 1.5 लाख के करीब कैश था, क्योंकि वो अकेले रहती थी। हाँ, तो बार बार बैंक जाने के चलते वो बीच बीच में निकाल के रखती थी। आपको कैसे सूचना मिली? परसों रात में 12:30 बजे के करीब फ़ोन किए लोग यहाँ से, ये पड़ोस में जहाँ फ़ोन किए तो उस टाइम बताया वगैरह, इसका वीडियो भी दिखाए। तो जम्मू में रहने की वजह से मतलब तुरंत नहीं आ सकते थे। फिर उसी दिन सुबह ही निकले, तो आज लगभग 2 बजे करीब वो पहुँचे। तो अंदर जब दरवाज़ा खोले तो पता चला कि दरवाज़ा को सारा काट दिया है। खेत बचाओ अभियान के तहत भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान द्वारा ग्राम ताला चोलापुर प्रखंड में किसान जागरूकता अभियान चलाया गया। बुधवार को भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी द्वारा खेत बचाओ अभियान का आयोजन ग्राम ताला चोलापुर प्रखंड में किया गया। इस आयोजन का नेतृत्व संस्थान के निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार ने किया। कार्यक्रम का समन्वय डॉक्टर नीरज सिंह प्रधान वैज्ञानिक ने किया। टीम के समन्वयक डॉक्टर त्रिभुवन चौबे प्रधान वैज्ञानिक ने रसायनों के संतुलित प्रयोग के लाभों को विस्तार से बताया और किसानों को यूरिया एवं DAP का मृदा परीक्षण के आधार पर संस्तुत मात्रा में प्रयोग करने की बात कही। डॉक्टर आत्मानंद त्रिपाठी वरिष्ठ वैज्ञानिक ने सूक्ष्म जीवों का कृषि में प्रयोग को विस्तार से बताया एवं सूक्ष्म जीवी विकल्पों के प्रयोग की विधि का प्रदर्शन भी किया। सूक्ष्म जीवी संरूपणों के प्रयोग से उर्वरकों एवं कृषि रसायनों के प्रयोग में कमी लाई जा सकती है, जिससे किसानों की खेती
में लागत में कमी आएगी और भूमि का स्वास्थ्य भी सुधरेगा। डॉक्टर त्रिपाठी ने काशी बायोडर्मा एवं काशी एजोबीसी पी के बीजोपचार को भी दिखाया। उनका प्रयोग भूमि सुधार में भी किया जा सकता है। डॉक्टर श्रेया पवार ने किसानों से हरी खाद के रूप में ढांचा लगाने का आग्रह किया। कार्यक्रम में काशी बायोडर्मा एवं काशी एजोबीसी पी के संरूपणों को किसानों को दिया गया। श्रीमती अनामिका टीएसए कृषि विभाग वाराणसी ने किसानों को ढांचा के बीज वितरित किए। इस अवसर पर 44 पुरुष और 10 महिला किसानों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के आयोजन में अनीश सिंह प्रक्षेत्र सहायक ने सहयोग किया। इस अवसर पर पूर्व प्रधान प्रेम नारायण यादव भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर नवीन सिंह विभागाध्यक्ष, डॉक्टर मनीष पांडे विषय वस्तु विशेषज्ञ उद्यानिकी एवं डॉक्टर पूजा विषय वस्तु विशेषज्ञ पशु विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र कल्लीपुर के सहयोग से संपन्न हुआ। यहाँ पर वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आदित्य नगर गांव चितईपुर में वर्षों पुराने आस्था के केंद्र डी बाबा मंदिर के एक हिस्से को नगर निगम द्वारा ध्वस्त किए जाने से क्षेत्रीय नागरिकों में भारी आक्रोश व्याप्त है। चितईपुर थाना क्षेत्र के आदित्य नगर गांव में आस्था केंद्र माने जाने वाले वर्षों पुराने एवं डी बाबा मंदिर के एक हिस्से को नगर निगम की टीम द्वारा ध्वस्त किए जाने के बाद क्षेत्रीय नागरिकों में भारी आक्रोश व्याप्त है। घटना के बाद गांव के लोगों ने इसे धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला कदम बताते हुए कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। स्थानीय नागरिकों के अनुसार डी बाबा मंदिर वर्षों से क्षेत्रवासियों की आस्था का प्रमुख केंद्र रहा है, जहां नियमित रूप से पूजा अर्चना, भजन कीर्तन, धार्मिक अनुष्ठान एवं सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि मंदिर परिसर छोटा होने के कारण भंडारा, पूजा पाठ एवं अन्य धार्मिक आयोजनों में श्रद्धालुओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इसी वजह से स्थानीय लोगों के सहयोग से मंदिर परिसर का सीमित विस्तार एवं सौंदर्यीकरण कार्य कराया जा रहा था। ग्रामीणों का आरोप है कि इसी दौरान नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची, बिना पर्याप्त संवाद एवं समाधान निकाले मंदिर के पिलरों तथा निर्माणाधीन हिस्से को घन और हथौड़ी के माध्यम से तोड़ दिया। इस कार्रवाई से क्षेत्रवासियों में गहरा रोष फैल गया। लोगों का कहना है कि प्रशासन को पहले स्थानीय नागरिकों एवं मंदिर समिति से वार्ता करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मंदिर के पास एकत्र हो गए और नगर निगम की कार्रवाई के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। लोगों का कहना है कि यह केवल एक भवन नहीं बल्कि उनकी आस्था, संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। मंदिर को नुकसान पहुंचाए जाने से क्षेत्र के लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। क्षेत्रीय नागरिकों ने बताया कि उन्होंने मामले की सूचना क्षेत्रीय पार्षद को भी देने का प्रयास किया। पार्षद से प्रत्यक्ष मुलाकात न हो पाने के कारण मोबाइल फोन के माध्यम से घटना की जानकारी दी गई, लेकिन इसके बावजूद कार्रवाई को रोका नहीं जा सका। इससे लोगों में और अधिक नाराजगी देखने को मिली। 100 साल से भी पुराना मंदिर था डी बाबा और भोलेनाथ का एक ही जगह पर। यहाँ पे बहुत लोग पूजा पाठ करते हैं। यहाँ पे मंदिर निर्माण हो रहा था, नगर निगम वाले आकर के बिना कागज पत्र दिखाए तोड़ दिए हैं इसको। हमारा का नाम ये है कि वो क्यों तोड़े हैं और ये हमें मंदिर बनवाना है, फिर हम बनवाएंगे। गाँव वालों की यही मांग है कि मंदिर बनना चाहिए, किसी कीमत में मंदिर बनना चाहिए। हमारी सरकार से मांग है, नगर निगम क्यों तोड़ा है हमें उससे जवाब भी चाहिए। बिना कागज दिखाए तोड़ा है। मंदिर बनवाएंगे, हम लोग मंदिर से मतलब है, बिल्कुल बनवाएंगे। हम लोग मर जाएंगे लेकिन बनवाएंगे हम लोग, नहीं मानेंगे हम लोग, लेकिन इसी जगह लोग मिल जाएगा, लेकिन हम लोग बनवाएंगे, बिल्कुल बनवाएंगे, नहीं मानेंगे, बनेगा तो बनेगा।
यहाँ पे पुस्तैनिक मंदिर है, डी बाबा का जो मंदिर है, हम लोग उसको बड़ा करे थे पूजा पाठ। आदित्य नगर करौंदी में। अरे तो 100-150 साल पुराना मंदिर है। हाँ, पुरखों की है। आज ये हुआ है ना सर, 4 साल से यहाँ गांव में सब लोग मिलकर गांव वाले भंडारा करते हैं, पूजा करते हैं, तो पूजा करने के लिए जगह नहीं मिलता है, तो गांव वाले ये सोचे हैं कि थोड़ा सा हम लोग इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि पूजा करने में हम लोग को आसानी पड़े। अब मंदिर बन रहा था, आज 1 हफ्ते से बन रहा था, नहीं आज अचानक से नगर निगम वाले आकर ना कोई सूचना दिया, ना कोई नोटिस दिया, अचानक से आकर पूरा मंदिर तोड़ दिया। पर्यावरण संरक्षण के प्रति युवाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से नमामि गंगे ने नमो घाट पर युवा शक्ति के साथ पर्यावरण संरक्षण की अलख जगाई। पर्यावरण संरक्षण आज की सबसे बड़ी आवश्यकता और इसमें युवाओं की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है। इस संदेश को आगे बढ़ाते हुए नमामि गंगे ने बुधवार को नमो घाट पर युवा शक्ति के साथ पर्यावरण संरक्षण की अलख जगाई। अपनी ऊर्जा और नवीन सोच के माध्यम से युवा पीढ़ी जलवायु परिवर्तन से लड़ने और एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित करने में आगे बढ़े, ऐसी अपील करते हुए युवाओं से पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता प्रदर्शित करती तख्तियों के साथ नमो घाट पर जन सामान्य को स्वच्छता का संकल्प दिलाया गया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक एवं नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण में युवाओं की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। युवा जमीनी स्तर पर व सोशल मीडिया का उपयोग करके जलवायु का संकट और पर्यावरण बचाव के संदेशों को तेजी से जन जन तक पहुंचा सकते हैं। वे वृक्षारोपण अभियानों, स्वच्छता कार्यों और अपशिष्ट प्रबंधन में सक्रिय रूप से नेतृत्व करें तो सतत जीवन शैली आगे बढ़ती रहेगी। दैनिक जीवन में प्लास्टिक का उपयोग बंद करना, जल और ऊर्जा बचाना इसके प्रमुख उदाहरण है। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम न केवल खुद पर्यावरण के प्रति जागरूक रहेंगे बल्कि अपने समाज और देश को भी जागरूक करेंगे। हमारा आज का छोटा सा कदम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ कल का निर्माण करेगा। इस आयोजन में प्रमुख रूप से अमन, सरोज, शिवानी, अंजलि, कोमल, अंशिका, शालिनी आदि उपस्थित रहे। इन युवाओं के साथ मिलकर स्वच्छता की अलग जगाई है और यह निश्चय किया है कि हम युवा आगे बढ़ेंगे और पर्यावरण का संरक्षण करते रहेंगे, माँ गंगा की स्वच्छता करते रहेंगे। निश्चित रूप से यदि देश के युवा पर्यावरण संरक्षण से जुड़ेंगे। घाट संध्या कार्यक्रम में बेंगलुरु कर्नाटक से पधारे दूरदर्शन के ग्रेट कलाकार मिलन ने भरतनाट्यम का मनोहारी प्रदर्शन किया। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर बुधवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में कर्नाटक बेंगलुरु से पधारे दूरदर्शन ग्रेडेड आर्टिस्ट कलाकार मिलन ने भरतनाट्यम नृत्य की प्रस्तुति दी, जिसमें कलाकार ने अपने नृत्य से भगवान नटराज की स्तुति की, जो ये बताते हैं कि स्वर्ण सभा के स्वामी सभापति के समान कोई अन्य देवता नहीं है, जिनकी कृपा मात्र से मोक्ष प्राप्त होता है। तत्पश्चात अम्बा शांभवी देवी स्तुति का ध्यान किया जाता है, जिसमें देवी पार्वती को समर्पित एक भक्तिपूर्ण स्तुति है जो उनके सौंदर्य, करुणा, शक्ति और मातृत्व संरक्षण का उत्सव मनाती है। समापन ठुमक चलत रामचंद्र से किया। इस भजन में भगवान राम और माता कौशल्या के वात्सल्य प्रेम को दर्शाया गया। कलाकार ने अपने भाव भंगिमाओं से दर्शकों के हृदय को आनंदित किया। कलाकार को प्रमाण पत्र अमर चंद्र अग्रवाल ने दिया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में वाराणसी के वरुण कुमार सिंह का मनोहारी गायन हुआ। जिला प्रशासन वाराणसी, मंडलायुक्त एस राजलिंगम तथा जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की पहल पर आयोजित होने वाले काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में वाराणसी के तरुण कुमार सिंह के गायन का कार्यक्रम आयोजित हुआ। उन्होंने सर्वप्रथम 3 ताल में निबद्ध राग यमन की सुप्रसिद्ध बंदिश प्रस्तुत की ए रियाली पिया बिना से अपने कार्यक्रम का प्रारंभ किया। तत्पश्चात राग यमन कल्याण में रचित भजन जय जय हे शिव परम पराक्रम और अंत में बनास घराने का प्रसिद्ध भजन काशी के बसैया भोलेनाथ को समर्पित कर वहां बैठे श्रोताओं को आत्मविभोर कर दिया। इनके साथ तबले पर श्री कृष्ण झा और वोकल सपोर्ट पर मयंक मिश्रा ने कुशलतापूर्वक संगत किया। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन तरुण कुमार सिंह ने किया। कार्यक्रम संयोजक अंशुमान महाराज रहे। जब से पिया परदेस गमन कीनो, रतिया कटत मोरे तारे गिन गिन, रतिया कटत मोरे तारे गिन गिन, हे
पांचवें स्वर्गीय रामाज्ञा सिंह स्मृति जिला कैरम लीग के 11वें दिन युगल एवं मिश्रित युगल के 10 मुकाबले खेले गए। वाराणसी जिला कैरम एसोसिएशन के तत्वावधान में 5वीं स्वर्गीय रामाज्ञा सिंह स्मृति जिला कैरम लीग के 11वें दिन फाइनल युगल मुकाबलों के अलावा मिश्रित युगल के कुल 10 मैच खेले गए। आज खेले गए पुरुष वर्ग के फाइनल में 2 बेहद मजबूत जोड़ियों के बीच 3 सेटों का जोरदार मुकाबला देखने को मिला, जिसमें अश्विनी चक्रवाल और शिवदयाल यादव की जोड़ी ने बराबर की प्रतिद्वंदी गौरव गुप्ता और कृष्णदयाल यादव की जोड़ी को 19-18, 17-18 और 25-10 से पराजित करके पुरुष युगल का विजेता होने का गौरव हासिल किया। आज खेले गए मिश्रित युगल के लीग मैचों में अभिषेक विश्वकर्मा और रितंभरा की जोड़ी ने अश्विनी मौर्य और अंजलि गुप्ता की युगल को 25-5, 24-7 से, अश्विनी मौर्य और अंजलि गुप्ता की जोड़ी ने श्री प्रसाद और सौम्या यादव की जोड़ी को 25-17 और 24-7 से, अभिषेक विश्वकर्मा और रितंभरा की जोड़ी ने श्री प्रसाद और सौम्या यादव की जोड़ी को 22-13, 18-16 से, गौरव गुप्ता और हरियाली सिंह के युगल ने अश्विनी मौर्य और अंजलि गुप्ता की युगल को 25-10 और 20-12 से तथा अभिषेक और रितंभरा की जोड़ी ने गौरव गुप्ता और हरियाली सिंह की जोड़ी को 22-11, 20-10 से ग्रुप ए में हराया। तो वहीं ग्रुप बी के लीग मैचों में कृष्णदयाल यादव एवं आर्य यादव की जोड़ी ने शिवदयाल यादव एवं काव्य शेठ की जोड़ी को 25-7, 24-8 से, अश्विनी चक्रवाल और जागृति सोनी की जोड़ी ने शिवदयाल यादव एवं काव्य शेठ की जोड़ी को 17-14, 15-10 से, वैभव सिंह एवं ऋषिता केसरी की जोड़ी ने अश्विनी चक्रवाल और जागृति सोनी की जोड़ी को 22-21, 25-20 से, शिवदयाल यादव एवं काव्या सेठ की जोड़ी ने वैभव सिंह एवं ऋषिता केसरी की जोड़ी को 14-12, 18-10 से और कृष्णदयाल यादव एवं आर्या यादव की जोड़ी ने वैभव सिंह एवं ऋषिता केसरी की जोड़ी को 13-12 और 17-10 से पराजित किया। अंततः लीग मैचों में मिले अंकों के आधार पर कृष्णदयाल यादव और आर्या यादव की जोड़ी तथा शिवदयाल यादव एवं काव्य सेठ की जोड़ी ने ग्रुप ए से जहां सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया, तो वहीं ग्रुप बी से अभिषेक विश्वकर्मा और रितंभरा की जोड़ी ने भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मैचों का संचालन अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक और इस प्रतियोगिता के प्रधान निर्णायक रमेश कुमार वर्मा और आयोजन सचिव अश्विनी मौर्य की देखरेख में अंपायर हरियाली सिंह, हर्षित केसरी, वैभव नारायण सिंह, अश्विनी मौर्य, गौरव गुप्ता, श्री प्रसाद सोनी, जागृति सोनी, अंजलि गुप्ता और प्रियांशु यादव, कृष्णदयाल यादव ने किया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम यही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।